सरकार ते किसानों के दरमियान 3 खेतीबाड़ी कानूनों को लैके गलबात का 6वां दौर खत्म होया है। अगली मुलाकात हुण 4 जनवरी को रखी गई है। इस बैठक में सरकार ने खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग को ठुकरा दिता है। हालांकि सरकार ने खेतीबाड़ी कानूनों लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिता है। इस दौरान सरकार ने किसानों दी 2 मुख मंगां भी मान लिया हैं। सरकार बिजली बिल 2020 हुण नहीं लियाएगी। किसानों को सरकार ने भरोसा दिता है कि दिल्ली NCR के माहौल को साफ रखने लिए आर्डीनेंस दे विच किसानों को बाहर रखा जाएगा, जिस तहत पराली साड़न ते किसानों को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया गया सी। किसान आगुआं ने कहा कि सरकार को 3 कानूनों को रद्द करना चाहिए है। असीं कानूनों को सोध के ही वापस जावांगे। सरकार का कहना है कि सरकार बाकी धरावां ते विचार करने लई तैयार है जो इतराजयोग हैं, पर किसान आगू ये कह रहे हैं कि सानू सोध बारे गल नहीं करनी चाहिए है। 3 कानूनों की वापसी ते सरकार ने अपने पुराने स्टैंड को दोहराया है कि कानून वापस नहीं ले जाएंगे। बाकी 3 मुद्दों पर विचार वटांदरा किया जा रहा है। सरकार ने घट्टो घट्ट समर्थन मूल्य ते लिखती गारंटी मुहैया कराने के अपने प्रस्ताव को भी दोहराया है। लंबा समय चली मीटिंग तो बाद बाहर आके किसानों ने की कुछ कहा है, आओ सुनते हाँ। आही ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਾਲ MSP ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਛਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ MSP ਜਿਹੜੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਸੀ ਉਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। इस मौके केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि आज की मीटिंग सुखावे माहौल में हुई है। किसान यूनियन के नेताओं के साथ वार्तालाप के लिए इस बैठक में सम्मिलित हुए। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50%
रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, एक संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसान यूनियन के नेताओं ने आंदोलन में पर्याप्त अनुशासन बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है और आगे भी वो यह प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।